क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक। राइट। देखें, अभिषेक शर्मा 16 मैचेस, 535 रन्स, एवरेज 33.43 का, स्ट्राइक रेट 193.84 का। क्यों है? ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स नहीं खेल सकते, हमारे भी खेल सकते हैं। जो हम टैलेंट की बात करते हैं, टैलेंट ज़रूर है। अब टैलेंट को कॉन्फिडेंस कैसे दोगे? कॉन्फिडेंस दोगे उसे क्लैरिटी देके, लेकिन अगर उसे यही नहीं पता कि उसने 2 मैचेस के बाद तीसरे में होना है कि नहीं होना, तो उसका बेस्ट आपने निकालना है ना। हमारा सिस्टम आपके यंगस्टर का बेस्ट नहीं निकालता, हमारे जो पुराने वाले हैं उनका बेस्ट नहीं निकालता। उनको जो है कभी किसी सीरीज से साइड पे कर देते हैं बगैर कोई जवाब दिए हुए, बगैर बात किए हुए। यंगस्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जो आप में स्किल है, जो नेचुरल स्किल है, वो तो आपकी बेस्ट बाहर निकल ही नहीं सकती, क्योंकि आप एक चीज से बैटल नहीं कर रहे जो आपने ऑपोजिट टीम के अगेंस्ट जाके खेलना है, उससे बैटल नहीं कर रहे आप। तो अपने वही मेंटल आपकी स्टेट ही ऐसी है कि आप ये कह रहे हो मुझे बाहर ना बिठा दें, मुझे कुछ बोला नहीं इन्होंने। तो वहां पे बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो इस चीज में आना बहुत जरूरी है। इस चीज में हमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि क्लैरिटी, तभी आप क्लैरिटी सिर्फ ये नहीं है या जाओ भाई जाके धो दो जाके, ऐसा नहीं है। कपड़े नहीं है जो धो दो जाके वहां पे पूरा सारा प्रोसेस चाहिए। मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ। मैं मिर्ज़ा भाई और शेख भाई की बात में 1-2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। ये बात कर रहे हैं ना टेक्निक की और टैक्टिकली। ये टैक्टिकली आप उसकी कोचिंग करते हैं जब आप एस्टेब्लिश प्लेयर हो जाते हो। पहले इनिशियली आपको टेक्निक पे काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे क्या है, अनफॉर्चुनेटली जब हमारा कोई प्लेयर स्टैब्लिश हो जाता है, वो पीछे उनकी हज़ारों लाखों दफ़ा रिपीटिशन हो जाती है, उसके एक्शन पे काम करते हैं या उसके बैटिंग पे काम करते हैं, या जब वो पाकिस्तान टीम में आता है तो उसके एक्शन पे या उसके टेक्निक पे काम करते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी गलती है हमारे डोमेस्टिक सर्किट पे है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं ब्लेम नहीं करना चाहता कोचिज़ को, लेकिन उनका एक ही मकसद होता है कि वो क्रेडिट ले कि हमने ये ट्रॉफ़ी जीती है, ये फलानी की कोचिंग में हमने जीती है। कोई इस तरह नहीं, किसी को मैंने पिछले 8-10 सालों में नहीं देखा। हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, अब्दुल रज़ाक और अदर महमूद के बाद हमें ऑलराउंडर नहीं मिल रहा है। टैलेंट है हमें, लेकिन वो काम है जो डोमेस्टिक में जो कोचिंग करते हैं उन कोच का है कि वो अगर आपका फर्स्ट क्लास के मैच सीज़न है, 10-12 मैचेस है आपके, आप देखें ना, उसको ढूंढ लेना कि जिस लड़के में पोटेंशियल है आप उसको अपॉर्चुनिटी दे। मैं आपको गिन के बता सकता हूँ कि किन में पोटेंशियल है, लेकिन आई डोंट वांट टू नेम एनीवन। हम यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट के लिए बैठे हुए थे, वो फलाने एक कोच की जो ना कोचिंग में हमने ट्रॉफी जीते, लेकिन हम प्लेयर बनाते नहीं हैं। चलो एक प्लेयर तो बन गया ना। आज जो सारी है प्लेयर बनते हैं गुली, जो आप बात कर रहे हो ना, वो ये होता है कि जैसे हमारे कोचेज हैं या हमारे जिनकी भी एसोसिएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, आप ये देखो कि उनमें इम्प्रूवमेंट आई है कितने सालों से है वो। मैं सिर्फ उनका कसूर नहीं कह रहा, ये पूरी चीज़ों का कसूर है। हम लोग वो जो टाइम आइडेंटिफाई करना है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके, वो पता है कहाँ हो रहा होता है कि मैं गुड बुक्स में रहूँ, जो डिसीजन मेकर है ना मैं उनके आगे पीछे घूमूं। वो नहीं है काम। आपका काम है, अगर इफ यू हैव अ जॉब इन हैंड। आई थिंक थोड़ा सा कोचेस के हवाले से मैं यहाँ पे बात करूँगा कि मलिक ने भी देखा है यहाँ पे जो सिस्टम अभी चल रहा है हमारा, या जिस तरह हम सबको पता है पिछले बहुत सारे अरसे से जो ऑफ सीज़न आपके कैंप्स हैं या ऑफ सीज़न जो आपकी प्लेयर्स के साथ काम करना है, वो अनफॉर्चुनेटली एकेडमीज़ के ना होने की वजह से वो नहीं हुआ। आप सीज़न के दौरान आपके पास प्लेयर आता है कंपटीशन खेलने के लिए, तो कोचेस को तो सिर्फ उनसे परफॉर्मेंस लेनी है उस टाइम पे आप टेक्निकली तो को बात करेंगे तो वो जिस जगह है वो भी नहीं उससे होना। तो आई थिंक अभी जो थोड़ा सा कुछ नज़र आ रहा है कि जी ऑफ सीज़न में एकेडमीज़ अभी शुरू हुई हैं या कैंप्स लगे हैं, और आगे के प्लानिंग है कि ऑफ सीज़न जब ये सीज़न ख़त्म होता है तो 2-3 महीने उनको हमने यूटिलाइज करना है, और वो करना है अंडर 15 में भी, अंडर 17 में भी, अंडर 19। मेरा आपसे सवाल है, बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताएं, तो जो काम होना है उनके साथ, आप उनके साथ हर थोड़े टाइम के बाद डिफरेंट कोच लगाओगे तो इनहैंसमेंट होगी प्लेयर की, या सेम बंदा काम करेगा? वो तो आई थिंक कंसिस्टेंसी तो की है। आप कम से कम 3 साल के लिए किसी एक बंदे के पास कोई प्लेयर रहेगा
तो उसको ठीक है। समझ आनी है एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि वो सेम बात भी हो तो मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के बगैर तो कोई आप काम नहीं हो रिजल्ट